इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, आंकड़े यहां पर हैं, टैली आपके सामने है, लेकिन आरजेडी 60 पर हो गई। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से, राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे हैं, और इसी के रुझान में 137 में से 102 पर एनडीए आगे है। और सुमेरा जी, एलईडी की बड़ी खबर, और दिनेश बैक टू स्टूडियो ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ आ चुके हैं। ये देखिए जरा, देखिए लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाएं उससे पहले बड़ी खबर भी बता देते हैं। तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं और ठीक ठाक मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं 2334 वोट से। जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है, क्योंकि और मोकामा से अनंत सिंह मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के कैंडिडेट, उन्होंने धमकाया भी था, आपको याद हो, एक दरोगा को कह रहे थे कि यहाँ आग लगा दूंगा। और यहाँ पर आप जरा देखिए, दमदहा से लेसी सिंह 318 वोट से, लेसी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि फंसी हुई सीट लग रही है इनकी, लेकिन 318 से कम अभी तक बढ़त दिखाई दे रही है। थोड़ी बढ़त जरूर है, लेकिन देखिए हम आपको अब 243 सीट पर क्या हो रहा है, पूरी की पूरी 243 सीटें, और उनका अभी तक ट्रेंड के हिसाब से कलर किसका क्या चेंज हो रहा है, जरा दिखाइए। जी हाँ, क्योंकि रुझान सभी सीटों के सामने आ चुके हैं, हम वो भी दिखाएंगे, क्योंकि एक एक सीट का 243 सीट का जो आंकड़ा यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये अब मुझे ऐसा लग रहा है अब रस्सी खींचने में वो धड़ाम होने वाले हैं, हो चुके हैं। लेकिन आपके सामने इस वक्त जो हमारे सामने जो जानकारी है, जो डिटेलिंग है, जो फैक्ट्स है, नंबर्स है, ये देखिए बिहार का किंग कौन, ये देखिए। अब जरा कलर्स देखिए, और ये कलर्स ऑफ विक्ट्री है, कलर्स ऑफ एनडीए है, कलर्स ऑफ नीतीश कुमार है, कलर्स ऑफ एनडीए की स्ट्रैटेजी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो ब्लू डॉट्स यहां पर आपको स्प्रिंकल किए जा रहे हैं ना, थोड़े पेपर सॉल्ट की तरह, ये देखिए, उनको भी जरा ध्यान से देखिएगा। वो है दरभंगा ग्रामीण से जनसुराज, फिर चेरिया बरियारपुर से जनसुराज, और करगहर से ये करगहर से भी पर फिलहाल दिखाई दे रहा है जनस्वराज। लेकिन चनपटिया पर कांग्रेस ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन जनस्वराज ने कहा था 25 सीट भी नहीं आएगी जेडीयू को। 25 सीट से तो बहुत ज्यादा आ रही है, जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें अभी तक आ रही हैं, जितनी सीटें अभी तक उन्हें मिल रही हैं। तो इस पर प्रशांत किशोर क्या कहेंगे जब नतीजे पूरे तरह से सामने आ जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, लेकिन अब जरा कूद फांद में कौन किसका कहां कैसे कूद फांद रहा है, जरा वो भी देखिए। किसका उत्साह अभी कायम है और कौन अब कह रहा है कि जीत तो हम गए, अब उत्साह रहने दो, जरा ये भी देखते हैं। 155 और 82 का फिगर आपके सामने, उस हिसाब से आप देखिए तो ट्रेंड्स के हिसाब से एक मेहमत विक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। और 82 के साथ अभी उम्मीदें कायम इसलिए हैं महागठबंधन की, क्योंकि वो जगह है जो उसका स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है। वहां से बहुत सारी जगहों से अभी ट्रेंड्स के हिसाब से चीजें कम से कम ईसीआई की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होना बाकी। जी हाँ, ईसीआई थोड़ा सा देर से ही चीजें कंफर्म होने के बाद देता है, लेकिन ये अभी हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अराउंड 10 o'clock, 10:30 तक आप मान के चलिए ये टैली लगभग लॉक हो जाएगी। 2 to 3% ऊपर नीचे उससे और निशान देखिए, अंतर बढ़ता जा रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। इसी के रुझानों के हिसाब से जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। श्रेयसी को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी परेशान करेगी क्या, लेकिन नहीं कर रही है। बांकीपुर से भी भारतीय जनता पार्टी, लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी आगे चल रही हैं, बाहुबली की बिटिया, और औरई से भारतीय जनता पार्टी की रमा निषाद आगे। जी और 155 और 82 का आंकड़ा, जिसमें जेडीयू 73 सीट पर आगे है। देखिए गठबंधन के भीतर क्या हो रहा है उस पर भी नजर डालिए। नीचे आपको जो टैली है उसमें दिख रहा है बीजेपी 65 पर है, तो जेडीयू 73 पर है, और एलजेपी लगातार 15 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये जो तस्वीर है गठबंधन की, उसके भीतर जेडीयू बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है इन रुझानों के मुताबिक। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी के के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा जी, देखिए आपको साफ तौर पर बढ़त दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा बहुत देर पहले आपने छू लिया था, सभी 243 सीटों का रुझान सामने, 155 पर आपको बढ़त है। लेकिन गठबंधन के भीतर 73 सीट पर जेडीयू आ गया, यानी बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। क्या हुआ, क्यों आपको लगता है कि बीजेपी जो लगातार बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी पिछले कई चुनावों में, इस बार जेडीयू से पीछे दिख रही है फिलहाल रुझानों में? मेरा जी, पहले तो मेरा नाम सही कर लीजिए, के सिन्हा नहीं हूं मैं, के शर्मा। माफ कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ, थोड़ा यदि पढ़ के बोलें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात देखिए, ये जीत जो है नीतीश कुमार जी और मोदी जी की जीत है।
विकास की। और 2 गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, एक एनडीए और एक महागठबंधन। आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो रिजल्ट में साफ दिख रहा है कि एनडीए कहीं बहुमत से बहुत ज़्यादा आगे सीटें लेकर जीत रही हैं। बिल्कुल। अब गठबंधन में आप ये विभाजन करने में यदि लगेंगे तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। विषय ये है कि कौन जीता, एनडीए जीता या महागठबंधन जीता। अब उसमें आप ये ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, ये आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये एनडीए की जीत है। और एनडीए कोई ऐसा गठबंधन नहीं था, कोई ओवरलैपिंग नहीं था, बाकायदा सारे सीटों का बंटवारा हुआ। अब बंटवारे में सब लोगों ने जो है एक दूसरे की सहयोग किया, जमीनी स्तर पर सहयोग किया। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.